गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अभी कुछ पॉइंट बचा हुआ है, जिसमें एक है लैटरल शिफ्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे बेस्ट पार्ट है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो 100% फाइनल हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैटरल या पैरेलल शिफ्ट ऑफ लाइट रे फ्रॉम द ग्लास स्लैब। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो एपरेंट व्यू, ठीक है, एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहां से भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा। तो ये लैटरल शिफ्ट मैं समझा देता हूं। पहले छोटा टॉपिक है कि लेक्चर 7 में कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सो लैटरल या पैरेलल शिफ्ट और पैरेलल शिफ्ट ऑफ लाइट रे from glass slab of refractive index mu and thickness t. सो ग्लास टाइप का स्लैब है जिसका थिकनेस टी है। मैं फिगर बना के डिस्कस कर देता हूँ, फॉर्मूला डायरेक्ट कर देता हूँ लैटरल शिफ्ट के लिए। छोटा ही टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर 7 में। आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। सो लैटरल शिफ्ट में देखिए, आपको ड्राइंग पहले सीखिए। नंबर 1, ये है मेरे पास ग्लास स्लैब है, ऐसा हो। ये है ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर में एयर है और यहां भी एयर, और ये है ग्लास का स्लैब। थिकनेस है टी, ठीक। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, इसको जाना चाहिए था इस तरह से। रूट तो ये था लाइट का रूट ऐसे जाना चाहिए था, बट आपको ड्राइंग करना है नॉर्मल। आप जानते हैं कि यहां पे ऐसे नॉर्मल बनाएंगे, ऐसे। लाइट क्या करेगा, ये डेंसर मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम हुआ, रेयर मीडियम है, लाइट बेंड कर जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ। ऐसे लाइट बेंड कर जाएगा, ऐसे ये बेंड किया। फिर से यहां नॉर्मल बनाएंगे, एक नॉर्मल और बनाएंगे, और आप जानते हैं कि लाइट जो है जब बाहर निकलेगा तो ये ऐसे एकदम इसके पैरेलल हो जाएगा, ऐसे लाइट एकदम ऐसे पैरेलल जाएगा। तो यही शिफ्टिंग बोलते हैं। ये जो शिफ्टिंग है यही लैटरल शिफ्ट। इसको पैरेलल बनाने दीजिए, क्योंकि ये भी मीडियम एयर है, ये भी मीडियम एयर है। तो ये तो स्टार्टिंग में स्नेल्स लॉ में ही पढ़े थे कि ये लाइट को एकदम श्योर ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो लैटरल शिफ्ट इसको बोलते हैं कि देखिए लाइट आया, अंदर गया, फिर बाहर निकला, बाहर निकल करके जो इनिशियल लाइट है, शुरुआत का जो लाइट है, उसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होना ही है। तो यहां से ये जो शिफ्टिंग है ना, ये इसी को लैटरल, ये परपेंडिकुलर बना लीजिएगा। ये जो डिस्टेंस x है इसी को लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। यही लैटरल शिफ्ट ये बनाना था। आप ड्राइंग कर लेंगे, उसको मैं कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। ये लाइट है A, ये है पॉइंट B, एंगल ऑफ इंसिडेंट I कर लीजिए। ये है C कर लेंगे, इसको D कर लेंगे पॉइंट को। X जो है लैटरल शिफ्ट है, ये इसको R कर लीजिएगा। इस फिगर को आप कर लेंगे यहां पे R। हो गया, बनिए ड्राइंग करिए। हम लोग कैलकुलेट करना है x जो है वो लैटरल शिफ्ट है। करिएगा शिफ्ट, x हम लोग को कैलकुलेट करना है। दिस लाइट ए बी, ये मीडियम है। नाउ ऐसे आया,
सी डी ये पैरेलल हो गया, वो 90 डिग्री है। और आप बताएंगे ज्योमेट्री के हिसाब से ये एंगल होता, यहाँ से यहाँ तक एंगल जो होता उसका नाम होता आई, बट ये वाला एंगल आर है, तो यहाँ से यहाँ जो ब्लू कलर का एंगल है उसका नाम हो जाएगा आई माइनस आर। ये है आई माइनस आर। तो ये है, हमने निकालना है लैटरल शिफ्ट। फिगर बना लीजिए लैटरल शिफ्ट का। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। नेक्स्ट पॉइंट, एट पॉइंट बी, बी पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। सो साइन आर जो होगा, जब जरूरत पड़ेगा साइन आई बाई म्यू, ये हम लोग यूज कर लेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो 1 साइन आई म्यू साइन आर, और वो आप साइन आर जरूरत होगा तो हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट। अब जरा इसको कलर, जो कलर मैं यूज कर रहा हूं वो कलर को देखिए। तो एक ब्लू कलर को देखिए, ऐसे ब्लू कलर को ध्यान से देखिए। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट बी हुआ। और रेड कलर को देखेंगे, ये है पॉइंट सी, ये है सी। ये बी हुआ, ये ब्लू लाइन हुआ, ये सी हुआ। आप जानते हैं ये वाला एंगल हुआ आर। फिर से ये डॉटेड डॉटेड को देखें, और यहां से आप ऐसे परपेंडिकुलर बनाना था, ये एक्स निकालना था, ये है 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को आप बोलेंगे आई माइनस आर। ठीक है, देखिए यही फिगर को थोड़ा बड़ा मैं कर रहा हूं। आपको पता है ये थिकनेस टी, ये जो थिकनेस है ये टी है ना, थिकनेस टी, थिकनेस टी। यही वाला जो पार्ट है इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। ये हुआ टी, ये है सी, एक्स, एक्स का कलर ग्रीन कलर है, बना लीजिएगा। ये है एक्स, यहां से परपेंडिकुलर बनाना था, ये है एक्स। चलिए, क्या अब हम लोग उसमें लगा दें इस ट्रायंगल में, यहां इस ट्रायंगल में साइन आई माइनस आर लगाएंगे तो एक्स डिवाइड बाई बी सी। अब इसको मिटाऊं मैं, बताइए। साइन आई माइनस आर एक्स डिवाइड बाई बी सी। एक्स हो गया, इसके सामने एक्स 90 डिग्री है तो ये बी सी हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया बी सी इंटू साइन आई माइनस आर। अच्छा, अभी बी सी अननोन है, बी सी अननोन है तो बी सी कैसे निकलेगा? यहां से अगर हम लोग कॉस आर लगाएंगे, कॉस आर यहाँ इस ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल में इसमें लगा दीजिए। अगर कॉस आर लगाएंगे तो कॉस आर इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई बी सी, मतलब बी सी रिप्लेस करेंगे, सो टी डिवाइड बाई कॉस आर। अब ये बी सी को यहाँ पुट कर लीजिएगा। एक्स इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। ये बन गया आपका एक फंक्शन। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं, आपका हो चुका है, यही था आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए और कई फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में।
आप जानते हैं साइन आई माइनस आर, ये अब साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट है। टी एक्स इज इक्वल टू टी कॉस आर साइन आई माइनस आर, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। ऐसे ये कॉस आर अंदर कर लीजिए। सो लैटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला ये भी है, साइन आई ये कट जाएगा, कॉस आई साइन आर बाई कॉस आर टैन आर हो जाएगा। एक रिजल्ट ये होता है। हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एक फॉर्मूला इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर बाई कॉस आर। अगेन टी साइन आई कॉस आई साइन आर और कॉस आर को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। और आप इक्वेशन 1 आप पढ़े हुए थे, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई म्यू, आप पढ़े हुए थे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 ये पढ़े हुए थे, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। अब आप इसको पुट कर लीजिएगा, पुट कर लीजिए। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, सो एक्स इज इक्वल टू टी साइन आई कॉस आई साइन आर साइन आई बाई म्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर, ऐसे। सो म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा और इस तरह आप एक नया रिजल्ट बना सकते हैं। टी साइन आई कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस आई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये है रिजल्ट। सो ये भी एक फॉर्मूला ऐसे यूज करना है। देखिए तो ये था रिजल्ट। फाइनली आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं 5 पॉइंट। सो आपने ये सीखा कि ये है एक ग्लास स्लैब है या एनी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है और ये एक टेंसर मीडियम है और बाहर में जो है वो एयर है और ये भी एयर है। आपने पढ़ा था कि लाइट ऐसे आ रहा है, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट लाइट बेंड कर जाएगा। बेंडिंग करने के बाद एक नॉर्मल और आप ड्रॉ करेंगे और जैसे लाइट बाहर निकलेगा ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइट जो है वो
पैरेलल हो जाएगा। ठीक, पैरेलल होने पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, और इसी को लैटरल शिफ्ट कहा गया। यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो हुआ वो लैटरल शिफ्ट हुआ। तो लैटरल शिफ्ट के लिए क्या क्या टर्म रहेगा? अगर आई लिखा हुआ है तो उससे फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर आर लिखा हुआ है तो उससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा लैटरल शिफ्ट के लिए कि x इज इक्वल टू टी, एक फॉर्मूला था साइन आई माइनस कॉस आई इंटू टेन आर। तो एक ये फॉर्मूला था जिसमें आई भी रहे, आर भी रहे और थिकनेस लिखा रहे। अगर आर नहीं हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक ये यूज कर सकते हैं, टी इंटू साइन आई। अगर आर ना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो तो 1 माइनस कॉस आई अंडर रूट म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। तो कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको समझना होता है। यह है रिजल्ट, हो गया। नेक्स्ट, अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो, नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसमें नॉर्मल इंसिडेंट लिखा हो, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हो जाएगा वो 0 डिग्री। नॉर्मल इंसिडेंट फिगर में बना देता हूं। और अगर आई 0 है तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, तो साइन आई तो 0 हो जाएगा। और जब साइन आई 0 हुआ, देखिए इस फॉर्मूले में, तो लैटरल शिफ्ट 0 हो जाएगा। कि आप लैटरल शिफ्ट के लिए फॉर्मूला बनाया है टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। तो लैटरल शिफ्ट जो होगा नॉर्मल इंसिडेंट के लिए 0 हो जाएगा, पैरेलल शिफ्ट जो होगा। और होता भी है, आप फिगर देख सकते हैं, आपके पास ये फिगर है, एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस है टी, और जब आप इस पे लाइट को नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं ऐसे, अगर ऐसे इंसिडेंट करते हैं तो कोई लैटरल शिफ्ट नहीं होगा। आई मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। आई कैसे 0 डिग्री कई लोग बोलते हैं, तो आपका नॉर्मल से है ना, तो आपका नॉर्मल तो ये हुआ, बताइए ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल से एंगल जो बन रहा है वो कितना है 0 डिग्री। तो अगर आई 0 है, साइन 0, यहाँ पे 0 कर लेंगे, लैटरल शिफ्ट होगा भी नहीं, फिगर भी दिख रहा है। नेक्स्ट, सेवन, अगर हमें चाहिए मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट, सो चेक करेंगे। अगर आप फंक्शन देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू टी और साइन आई और 1 माइनस कॉस आई बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। सो अगर मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट चाहिए, देखिए, सो एक्स फॉर मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट, देखिए एकदम आसान है। अगर x को मैक्सिमम करना है तो x का फंक्शन देखिए सामने, t तो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, वेरिएशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट में। अगर आप x को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, x को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो साइन i का वैल्यू 1,
मैक्सिमम तो 1 हो गया। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आप 90 डिग्री करेंगे तो कॉस 90 डिग्री, कॉस आई मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कॉस आई 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टर्म 1 हुआ, ये भी 1 हो गया। मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट टी। तो x का मैक्सिमम वैल्यू t के बराबर। और इसके लिए कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री। ड्राइंग करके दिखाना हो तो बना के दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। सो मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट जो है वो t दिखाइए ऐसे। तो इस तरह ड्राइंग करेंगे कि ये है आपका नॉर्मल, और ड्राइंग ऐसे करना है। लाइट को ऐसे भेजिए, ऐसे लाइट को भेजेंगे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। देखिए लैटरल शिफ्ट मैक्सिमम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री, और लाइट यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर पैरेलल यहाँ से ऐसा हो जाएगा। देखिए ये है लैटरल शिफ्ट टी के बराबर। ये लाइन पैरेलल है और मैक्सिमम शिफ्टिंग किसके बराबर, टी के बराबर हो गया। तो ये ड्राइंग हो गया। यही था लैटरल शिफ्ट। कुछ और रिजल्ट है इसी में मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका। मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया है, और ये ग्लास स्लैब है और उसका थिकनेस टी है, और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। हाँ, एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ लैटरल शिफ्ट प्रोड्यूस पर यूनिट थिकनेस इज 1/√3। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। देखिए आपका लैटरल शिफ्ट पर यूनिट थिकनेस ये लिखा हुआ है, ये इक्वल टू 1/√3 ऐसे ये गिवन है, ठीक है। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। आप रिजल्ट जानते हैं, आप रिजल्ट ऐसे पढ़े हुए हैं, x इज इक्वल टू टी, और यहाँ पढ़े हुए हैं साइन आई माइनस कॉस आई इंटू टैन आर। ये पढ़े हुए थे रिजल्ट। आपके पास x/t है, एंगल इंसिडेंट है, i है, r निकालना है, हो जाएगा। यहाँ हो गया x/t, और यहाँ हुआ साइन i का मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और यहाँ हुआ tan r। x/t 1/√3, और ये हुआ 1/√2 माइनस 1/√2 और tan r। √2 इधर कर लीजिएगा, √2/3 1 माइनस tan r कर लीजिए, 1 माइनस √2/3। कोई आंसर देखिए, यस, tan इनवर्स 1 माइनस √2/3। हो गया आंसर। तो आसान सा है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सेम है, लैटरल शिफ्ट में एक x ना निकाल के कभी कभी l आता है निकालने के लिए। l का मतलब समझिए, देखिए ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है। यह है थिकनेस, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऐसे लाइन बना लीजिएगा। मान लीजिए लाइट ऐसे आ रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है। जाना चाहिए था लाइट को ऐसे, लाइट चला गया इस तरह से,
और फिर यहां भी एक नॉर्मल बनाएंगे आप, और नॉर्मल बना के फिर आप लाइट को ऐसे पैरेलल कर लेंगे। एक तो निकालना था आपका x, एक तो ये लैटरल शिफ्ट ये था, ये तो आपने बना लिया। कभी कभी एग्जाम में L आ जाता है, बोलते हैं कि ये निकालना है, ये वाला, ये L निकालने के लिए पूछते हैं। ये है एंगल I, तो ये वाला एंगल है R, बन जाएगा, एकदम इजी है। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, यहां तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R, ये, या आप साइन R इज इक्वल टू साइन I बाई म्यू, ये एक रिजल्ट हो गया। एक तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, और हमें निकालना है L। तो आप इस ट्रायंगल को देखते हैं जरा, ये है L, ये है T और ये है R, इसी में बन जाएगा। क्या लगाए हम लोग, tan R लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। tan R इज इक्वल टू L बाई T, L चाहिए, तो T tan R, L चाहिए, T साइन R बाई कॉस R, T साइन R कॉस R अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर R, L चाहिए, T साइन R साइन I बाई म्यू, अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर I बाई म्यू, म्यू स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। सो इस तरह आपका L जो निकालना था वो हो गया, यहाँ पे आप कट जाएगा, T हो गया और साइन I हो गया, डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I हो गया। तो इस तरह आप L भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटरल शिफ्ट भी है और L भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोचिए कि नेक्स्ट ऐसा अगर पेपर में आए कि यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है N1 N2, मान लीजिए ये मीडियम है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ठीक है। ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, और ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तीन अलग अलग मीडियम लिखा हुआ, ये है N2, नीचे का मीडियम अलग अलग, ठीक है। तीन मीडियम लिखा हुआ, और अब मुझे चाहिए था L, अब मुझे L चाहिए। तीन मीडियम है, एक मीडियम है ऊपर में N1, बीच में है N, नेक्स्ट मीडियम है N2, अब मुझे L चाहिए, L निकालना है। बन जाएगा, कितना आसान है। देखिए केवल क्या चेंज होगा, फर्स्ट वाले में स्नेल्स लॉ चेंज होगा, बाकी इसमें थोड़ा ना कोई चेंज होगा, इसमें भी चेक कर लेते हैं। अगर स्नेल्स लॉ यहाँ लगाइएगा तो यहाँ लिखना चाहिए N1 साइन I और ये N साइन R, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। और इस तरह साइन R लिखेंगे तो साइन R इज इक्वल टू लिखना है N1 इंटू साइन I डिवाइड बाई N, ऐसे साइन R इज इक्वल टू N1 साइन I बाई N हो गया। नेक्स्ट ये R है, T है, L, बाकी सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम, सब कुछ सेम। साइन R बस यहाँ चेंज हो जाएगा, चलिए। सो L इज इक्वल टू T
साइन आर की जगह लिखना है n1 साइन आई बाई n अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर n1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई n स्क्वायर। ऐसे कर लीजिए, यहां से n कैंसिल हो गया। सो इस तरह आपका हो गया t n1 साइन आई, ठीक है, ये n कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। तो कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, तुरंत आप बना सकते हैं। बाकी n और n कैंसिल हो गया, यही फॉर्मूला है। ये l। अब देख के बताइए l n1 पे डिपेंड करता है ना, L1 डिपेंड ऑन N1, सॉरी L डिपेंड ऑन N1, L डिपेंड ऑन N के ऊपर भी डिपेंड करता है, और L नॉट डिपेंड ऑन N2। N2 तो कहीं नहीं आ रहा है, देखिए कहीं भी फॉर्मूला में N2 नहीं आया, ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा फिगर, ये क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। IT एडवांस का ही क्वेश्चन है, तो आप कैलकुलेशन करने के बाद लिख सकते हैं L डिपेंड ऑन N1, ठीक है। L डिपेंड्स ऑन N1 पे भी डिपेंड कर रहा है, N के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट L नॉट डिपेंड ऑन N2। हो गया, ये था क्वेश्चन। और था इसमें एक लाइन और था, मैं एक लाइन और देख लेता हूं, बताइए। 5 ये मिटा दूं मैं इसको, देखिए एक क्वेश्चन और था इसमें IT का, और मैं देख लेता हूँ। यहाँ थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल लिखा हुआ, सो यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इनिशियल, सब कुछ सेम है, ये है थीटा इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ, इसे हटा देता हूँ मैं, लाइट ऐसे जा रहा है और लिखा हुआ है थीटा फाइनल, ऐसे लिखा हुआ, ये है थीटा फाइनल, तो ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे थीटा इनिशियल, यहाँ थीटा फाइनल, ठीक है। और 2 ऑप्शन लिखा हुआ, 2 ऑप्शन आप बताएंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है N1 साइन थीटा इनिशियल इज इक्वल टू N2 साइन थीटा फाइनल, एक ये आपको चेक करना है। दूसरा N1 साइन थीटा इनिशियल, बड़ा आसान है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मुझे चेक कर दीजिए, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 और साइन थीटा फाइनल। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, दोनों में से एक ऑप्शन टिक करना है। फिगर लिखा हुआ पेपर में, बहुत आसान है, स्नेल्स लॉ इतना आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं ज्योमेट्री के, अगर आप हेल्प लेंगे तो ये अगर एंगल R है तो इससे ये वाला भी एंगल क्या होगा R। अगर आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, N1 साइन थीटा इनिशियल इज इक्वल टू N साइन R, N साइन R। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो लिखेंगे N साइन R मस्ट बी इक्वल टू N2 साइन थीटा फाइनल, ऐसे लिखेंगे N साइन R N2 साइन थीटा फाइनल। नाउ अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पे आंसर जो आएगा वो आएगा A। लैटरल शिफ्ट यही था,
इतना ही पढ़ना था लैटरल शिफ्ट में। अभी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन में अभी बहुत सारा चीज़ें हैं, बचा हुआ है। उसमें एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यू फ्रॉम रेयरर मीडियम एंड व्हेन व्यू फ्रॉम डेंसर मीडियम। सो नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन सरफेस से ही है। सो नेक्स्ट क्लास।